बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो टेक पे सुफियान नई वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम कुछ टर्म्स का जो इस्तेमाल किया जाता है उनके क्या मीनिंग है, वो टर्म्स होती क्या हैं, उनको समझाने के लिए आप जो है वो मैं आज की वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, स्टार्ट में वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये है, इन टर्म्स को समझना इसलिए जरूरी है कि जब फ्यूचर में हम डिफरेंट कंपेन्स की बात कर रहे होंगे तो वहां पे हम ये टर्म्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो इसलिए जो है इस वक्त इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करना आपके लिए एट द मोमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। तो लिहाजा जो है ये बिल्कुल स्टार्ट में जो है वो लेसन नंबर 5 में ही मैंने इन टर्म्स को जो इसलिए जो है वो डाला है ताकि फ्यूचर में जब हम इन पे बात कर रहे होंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सके कि आया जो है वो क्या बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं व्यूज की। व्यूज जो है फ्रेंड्स एक लुक्स होते हैं, यानी कि व्यूज से मुराद ये है कि ये आपको जो एड जो है वो नजर आ रही है ये फेसबुक पे, ये व्यू जो लोग करें की जाती है, इसको जो है वो सिंपल व्यू कहा जाता है। ये बिल्कुल सादा सी एक टर्म है, ये हर बंदा जो है वो समझता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट जो है टर्म है वो ये है कि इंप्रेशन। फ्रेंड्स, इंप्रेशन बेसिकली क्या होता है कि जो है आप कितनी दफा जो है किसी पोस्ट को जब देखते हैं तो उसको जो है वो इंप्रेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप जब फेसबुक पे आएंगे तो ये गूगल एड्स की एक ऐड चल रही है, इसको मैं एक दफा स्क्रॉल करूंगा, फिर ऊपर जाऊंगा, फिर नीचे आऊंगा। तो फ्रेंड्स, फेसबुक जो है इसको 2 दफा जो है वो इंप्रेशन जो है वो काउंट करेगी। हालांकि ये ऐड एक ही है, लेकिन मैंने इसको चूंकि 2 दफा देखा है तो ये इसको 2 दफा जो है वो काउंट करेगी। तो इसको जो है वो बेसिकली इंप्रेशन जो है वो कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, लिंक क्लिक्स, जैसे कि ये नाम से जाहिर है कि जब आप किसी भी तस्वीर पे, ये देखें ये तस्वीर है या वीडियो है, उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो इसको जो है वो लिंक क्लिक जो है वो कहा जाता है। आप किसी भी पोर्शन पे जब यहाँ पे ऐड पे जो है वो क्लिक करेंगे फेसबुक पे तो इसको लिंक क्लिक का जो है वो नाम जो है वो दिया जाता है। अब फ्रेंड्स, अगली जो टर्म है उस पर बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगली जो टर्म है वो सीपीसी कहलाती है। इसको कास्ट पर क्लिक भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसका मतलब जैसे कि नाम से जाहिर है कि जब आप किसी ऐड पे जो है वो क्लिक करते हैं तो उसकी जो कास्ट आपको जो है वो आती है। जब आपकी ऐड या आपकी या किसी क्लाइंट की ऐड चल रही होती है तो उसको जितने भी ज्यादा उस पर क्लिक्स आते हैं तो फेसबुक जो है या इंस्टाग्राम या बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है उस ऐड पे क्लिक करने के क्या आपको चार्जेस पड़ेंगे, कितने लोगों ने आगे जो है वो आपके क्लिक किया है उस ऐड पे, तो उसको जो है वो सीपीसी कहा जाता है, कास्ट पर क्लिक। यानी कि एक जो क्लिक है फेसबुक पे आपकी ऐड पे, एक क्लिक पे जो कास्ट आती है उसको कास्ट पर क्लिक कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगली जो टर्म है उसको सीपीएम कहते हैं। ये बेसिकली जो है ये नाम, इसका मीनिंग ये है कि कास्ट पर मिली, यानी कि 1000 जो इंप्रेशन आते हैं। इंप्रेशन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जब आपके किसी पोस्ट पे किसी ऐड पे जब इंप्रेशन जो है वो 1000 आ जाते हैं तो उसको जो है उसकी जो कास्ट पड़ती है उसको जो है वो सीपीएम जो है वो कहा जाता है। तो ये बेसिकली 1000 इंप्रेशन की कास्ट जो है वो निकाल के जो है वो फेसबुक आपको बताता है कि 1000 इंप्रेशन आपके जो आए हैं किसी पोस्ट पे या किसी वीडियो पे या किसी ऐड पे, तो उसकी कास्ट क्या बन रही है, उसको सीपीएम जो है वो कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इसी सीक्वेंस में मैंने इसीलिए बताया हुआ है, इंप्रेशन को मैंने इसीलिए पहले बता दिया ताकि आपको पता चल सके कि 1000 इंप्रेशन यानी कि इंप्रेशन क्या होता है। तो इसी सीक्वेंस से मैंने ये वीडियो जो है वो बनाई हुई है। फ्रेंड्स, अगली जो टर्म है वो सीटीआर है। ये सीटीआर बेसिकली क्या होता है, इसको क्लिक थ्रू रेट जो है वो कहते हैं, और ये परसेंटेज में जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम आपको जो है वो बताता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसको समझाने के लिए जो है इसका फार्मूला ये होता है कि बेसिकली आपकी ऐड में जितने क्लिक्स आ रहे होते हैं, फेसबुक क्या करती है कि उन क्लिक्स को जो है वो डिवाइड करती है, आपकी उसी पोस्ट पे कितने इंप्रेशन आए हैं उनको उस पर डिवाइड करके और 100 से जो है वो मल्टीप्लाई करती है ताकि आपकी परसेंटेज जो है वो निकल सके। तो परसेंटेज डेफिनेटली जब आप 100 से उसको जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं तो तब ही जो है वो परसेंटेज निकलती है। तो बेसिकली जो है इसको जो है वो सीटीआर जो है वो कहा जाता है। मिसाल के तौर पर फ्रेंड्स, आपने जो है वो क्या किया कि आपकी किसी पोस्ट पे, आपके किसी ऐड पे जो है वो 1000 जो है वो क्लिक आए और उस पे जो है वो इंप्रेशन जो है वो 1500 आए, तो फेसबुक क्या करेगी कि आपने 1000 को जो है वो 1500 से डिवाइड करना है और उसको मल्टीप्लाई जो है वो 100 से करने के, तो आपकी जो है परसेंटेज जो है वो जो निकलेगी उसको सीटीआर जो है वो कहा जाता है। किसी भी जो पेड ऐड चलाई जाती हैं उसमें अगर किसी ऐड का आपका जो सीटीआर है अगर वो 2 से 7% है तो वो एक अच्छा सीटीआर जो है वो कहलाता है। और अगर आपका जो सीटीआर है वो अगर आपकी कंपेन नहीं चल रही, थ्रू जो है वो ऑर्गेनिक रीच से जो है वो क्लाइंट आपकी पोस्ट पे या आपकी ऐड पे जो है वो गया है या किसी और पोस्ट पे गया है, तो वो अगर आपकी 2% से लेके 35% तक अगर आपका उसका सीटीआर होगा तो वो एक अच्छा सीटीआर जो है वो कहलाएगा।
और फ्रीक्वेंसी जैसे कि फ्रेंड्स नाम से जाहिर है अगली जो टर्म है वो फ्रीक्वेंसी है। नाम से जाहिर है कि अगर आप मिसाल के तौर पर ये ऐड जो है वो एक बंदे को कितनी दफा दिखाना चाहते हैं क्लाइंट को, तो वो जितनी दफा आप जो है वो जब ऐड की सेटिंग कर रहे होंगे तो आप उसमें फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे कि ये ऐड जो है एक क्लाइंट को, जो इंटरेस्टेड क्लाइंट है उसको आपने एक दफा दिखानी है, 2 दफा दिखानी है, 3 दफा दिखानी है। तो इसको जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो कहा जाता है। तो फ्रेंड ये 6-7 कुछ टर्म्स थी जो कि ज्यादा यूज होती हैं जब डिजिटल मार्केटिंग की या एड्स की बात की जाती है। तो ये आज का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि आपको इन टर्म्स से जो है वो एग्जांपल देके जो है वो समझाया जाए कि ये टर्म्स क्या हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।